हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई नो बहुत दिन के बाद आई हूँ, बट जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, मैंने एक्चुअली बहुत लोगों से बात की एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला नो मिताली, फिर से कोई फेमिनिस्ट इश्यू नहीं, वी डोंट वांट टू बर्न अ ब्रा, प्लीज़ कुछ और सीरियस मत बोलियो, जस्ट मेक समथिंग फनी, कुछ अच्छा बोल। बट क्या करूँ यार, आप लोग बाज नहीं आओगे, तो आई एम अगेन विद सम सीरियस स्टफ। मेरी कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आता, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो बनाने के बाद मुझे कितना ही हेट मिलेगा, क्योंकि मैं आज उस सोसाइटी की बात करने वाली हूँ, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसको तो शायद हम सोसाइटी कंसिडर भी नहीं करते हैं ना, शायद LGBTQ। या मैं हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनका नाम लेना भी आप लोग गाली समझते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट गेज, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर। यस, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। मुझे ना ये नहीं सुनना है या कि भाई हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं और अब बहुत इक्वालिटी हो गई है। हाँ ठीक है, इक्वालिटी मिल गई है, आप लोग उन्हें एक्सेप्ट करने लगे हो, बट एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। मैं उन लोगों से बात कर ही नहीं रही हूँ जो इन लोगों को गलत नहीं समझते ऐसा कुछ। तो आप लोग तो मुझे ये बोलना ही मत, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार हम उनको इक्वालिटी दे रहे हैं ऐसे कुछ। लिसन, मैं तुमसे तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो आज भी इस वर्ड को गाली समझते हैं। मतलब इफ यू वांट टू से समवन कावर्ड, तो तुम कहोगे कि हाँ भाई ये तो बंदा गे है। क्यों? आज भी अगर मैं किसी गे को बोलूँ कि तुम स्ट्रेट हो, तो वो गाली की तरह नहीं लेता उस चीज़ को। बट अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे को गे बोलूँगी ना, तो वो इस चीज़ को गाली की तरह लेगा। क्यों लेगा, मुझे ये चीज़ आज भी समझ नहीं आती है। मतलब इतना उन्होंने अपनी लाइफ में, या तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से गे को ना एक हिम्मत वाला वर्ड बोलना चाहिए, ना कि एक गाली की तरह या एक कावर्ड की तरह। क्योंकि शायद जो वो झेल रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, उनसे ज़्यादा हिम्मत तो शायद किसी में हो ही नहीं सकती है। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे एक बंदा मेकअप आर्टिस्ट बन गया अपनी सेक्सुअलिटी को साइड करके, बट एक लो लेवल पे ना आज भी जब मैं कहीं सीपी घूमने जाती हूँ ना, तो मैं इन्हीं लोगों को भीख मांगते देखती हूँ, क्योंकि कोई उन्हें काम नहीं देना चाहता, कोई उन्हें बस में नहीं बिठाना चाहता, कोई उन्हें कुछ करने नहीं देना चाहता। ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, कि मतलब कोई बंदा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा सही है या गलत है, बस अलग है। अगर वो हमसे अलग है तो वो गलत है। ये हमारे में सही और गलत की डेफिनेशन यही है। अगर वो अलग है तो गलत है, और चाहे कुछ भी है, अगर हमारे जैसा है तो सही है। क्यों? नहीं, एक बात बताओ, हमसे या मुझसे तो मेरी माँ ने कभी नहीं पूछा था, या क्या कहते हैं जो बंदे स्ट्रेट, उनसे तो नहीं पूछा कि तुमने कब डिसाइड करा कि तुम्हें लड़का ही पसंद है या तुम स्ट्रेट हो। तो गे से क्यों पूछा जाता कि तुमने कब डिसाइड करा कि तुम गे, कि तुम्हें लड़के पसंद आएंगे? ये डिसीजन हमने थोड़ी लिया है। दिस इज द वन थिंग जो हमें भगवान से ही मिला है। हम कहते हैं ना कि हमें भगवान का तोहफा एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम उन लोगों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? आज भी ये फैक्ट है। जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों को लगता हो कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, या मुझे इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, या क्या कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने आई हूँ, या नहीं, मैं अपनी भारतीय संस्कृति की, अपनी सभ्यता में ही बात कर रही हूँ। जब नवरात्रों में शेरावाली माता की, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है ना, तो थोड़ी मिट्टी कोठे के बाहर से, थोड़ी मिट्टी एक ट्रांसजेंडर के घर से बाहर से ली जाती है। और माता दुर्गा ने ये सिर्फ इसीलिए किया था ताकि हम इन लोगों को बराबर का हक दे सकें। अगर हम भगवान की नहीं सुन रहे हैं तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जिन्हें हम मानते हैं या हम बोलते हैं कि हम भगवान के आगे अधीन है, जो करता है भगवान करता है। अगर भगवान उन्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं तो पता नहीं हमें क्यों शर्म आती है उन्हें इज्जत देने में। मैं उस सोसाइटी से बात ही नहीं कर रही हूँ जो क्या कहते हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जो इन्हें एक्सेप्ट कर रही है। मैं उससे बात कर रही हूँ
जो आज भी इस वर्ड को गाली देते हैं, और क्यों देते हैं मुझे समझ नहीं आया। गे मैरिजेस लीगलाइज हुई इंडिया में, कौन सा एक्ट था मैं भूल गई यार, क्या था। द एक्ट वॉज 377, यस द एक्ट वॉज 377। इतने सालों के बाद क्यों हुई? क्यों? क्या ये उनका हक नहीं था? मतलब हम शादी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वो उनका शादी करना क्राइम है, सेम जेंडर में शादी करना क्राइम है। क्यों? इतने सालों के हमें राइट टू स्पीच है, उन्हें नहीं है। हमें राइट टू चूज आवर पार्टनर है, उन्हें नहीं है। मुझे नहीं पता मैं किस सोसाइटी में रह रही हूँ। मतलब कि अगर मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ कि एक बड़े लेवल पे तो सब कुछ है, बट एक छोटे लेवल पे आज भी उन्हें वही स्ट्रगल करना पड़ता है, आज भी उन्हें गलत नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, सम ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बट किसी ने सोचा कि वो इस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसे उस लेवल तक ले आए हो ना तुम लोग, तुम ही लोग ही उसे उस लेवल तक लाए हो कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पता है हमारे इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जो चाइना से आया, दैट इज़ टिकटॉक। और अभी शायद हाँ यूट्यूब पे ना सब कंपटीशन भी चल रहा है, सम फाइट बिटवीन यूट्यूबर्स एंड दिस टिकटॉकर्स। तो ना हम लोग मतलब टिकटॉकर्स को एक नेम से बुलाते हैं, मतलब कहते हैं कि जो यू टिकटॉक पे थे ना तो छक्के हैं। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने उनको छक्का क्यों बोला या ऐसा कुछ। मतलब हमने टिकटॉकर्स को छक्का तो बोला, पर किस लिए बोला? उन्हें एज अ गाली बोला ना। मुझे ये इशू नहीं है कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो क्या नहीं, तुम मुझसे कुछ बोलो, चूतिया बोलो, बहनचोद बोलो, बट गे छक्का मत बोलो, क्योंकि वो गाली नहीं है। समझ में आई? और हर बंदे को, चाहे वो गे है चाहे वो स्ट्रेट है, उसे उसके हक मिलने ही चाहिए। लेकिन मुझे पता है ये ना हम लोगों की आदत हो गई है, और हम लोग सोचते हैं कि दूसरे को गलत बना के ना हम सही हो जाएंगे। तो मैं ये चीज़ ना पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर तुम दूसरे को गलत बना रहे हो ना तो उससे तुम सही नहीं होते हो। वो गलत हो जाएगा पर तुम सही नहीं होगे। ये हमारी सोसाइटी की आदत बन गई है कि मतलब लोगों को गलत बना दो और अपने जैसा बना दो तो वो ठीक है, और अगर वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। और इसी डर से माँ बाप अपने बच्चों को गेस को सौंप आते हैं जो शायद ट्रांसजेंडर होते हैं, और इसी से हम लोग अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग, उन्हें गंदी नज़रों से देखा जाता है, उन्हें धंधा करने पे मजबूर किया जाता है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है मेरे सही या मेरे गलत बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैं बोलना चाहती हूँ और मैं बोलूँगी। ठीक है, तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो लेस्बियन नहीं है। ठीक है, मुझे अगर कोई गे या लेस्बियन बोलेगा, पहली बात तो मैं स्ट्रेट हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँगी, एज अ गाली नहीं। क्योंकि शायद जितना स्ट्रगल ये लोग करते हैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हम तो उसका 1% भी नहीं कर सकते यार। हम लोग उसे गाली समझते हैं। आज भी इस लेवल पे आके लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं LGBTQ में भी, बट स्टिल जब हम गाली बकते हैं ना किसी भी मर्द को उसकी मर्दानगी पे शक करने के लिए गाली देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि गे है साला। मैं उस इक्वालिटी की बात करना चाहती हूँ, मैं बड़े लेवल पे बात कर रही हूँ, बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ, और मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि एक्सेप्टेंस दे दो।